So in this video we are going to discuss about the circular flow of income. It is important for class 12 and BCom exams. So let's get started. Circular flow of income. Now what is circular flow of income? Circular flow of income basically means here where the income flows first from the firms to the household in the form of factor payment and then from the household to the firm in the form of consumption expenditure. तो इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. यहाँ क्या होता है कि सपोज यहाँ एक सेक्टर है विच इज़ कॉल्ड एज हाउस होल्ड और ये है फर्म. ठीक है, तो फर्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है. व्हाट? फैक्टर पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज टू द हाउस होल्ड. ठीक है, फर्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है. जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल को वो पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स ऐसे. ठीक है, और हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड पेमेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. किसको? टू द फर्म. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है फर्म से. ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है फर्म से उसका जो वो पेमेंट करता है उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. राइट. नेक्स्ट इज द फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. नाउ व्हाट इज फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? In the phases of circular flow of income, there are three phases, right? Production phase, income phase and expenditure phase. What? तीन phases है. Production phase है, income phase है और expenditure phase है. तो production phase में क्या होता है, यहाँ production होता है किस चीज़ का, goods and services का production होता है इस phase में. ठीक है, basically जो भी goods होते हैं, services होते हैं वो produced किए जाते हैं. इन द इनकम फेज व्हाट हैपन्स इज जो भी फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व थे इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनको पेमेंट मिलता है. राइट, उनको पेमेंट मिलता है विच इज़ द इनकम फेज और वी कैन से एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑल्सो. हियर देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट. FP मतलब फैक्टर पेमेंट. एग्जाम्स में आपको फुल लिखना है. फैक्टर पेमेंट में क्या क्या आता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट किसको मिलता है? लैंड को. वेजेस किसको मिलता है? लेबर को. इंटरेस्ट किसको मिलता है? कैपिटल को. और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं. दीज आर द फैक्टर पेमेंट. ठीक है, फाइनली द लास्ट फेज इज द एक्सपेंडिचर फेज. ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है, जो भी हाउस होल्ड ने इनकम जनरेट किया है उसको वो क्या करता है, डिस्पोज कर देता है. उसको सारा वो जो भी पैसा है उसको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में खर्च कर देता है. राइट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पोजिशन फेज ऑल्सो. हियर देयर इज अ डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एंड इट इन्वॉल्व्स पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, सो ये है आपका, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज द स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट. तो नेशनल इनकम में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसमें ये दो कॉन्सेप्ट आपका आ सकता है एज MCQs. राइट, तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्टॉक ऐसा वेरिएबल है जो कि मेजर होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. राइट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है. एग्जाम्पल ले लो, नेशनल वेल्थ या फिर स्टॉक ऑफ गुड्स इन अ गोडाउन. स्टॉक ऑफ गुड्स इन अ गोडाउन सपोज आज 24 अप्रैल है 2023. एज ऑन दिस डेट व्हाट इज द स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन? दिस इज कॉल्ड एज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितना स्टॉक है या फिर कितना नेशनल वेल्थ है. आज के दिन नेशनल वेल्थ इंडिया का कितना है, वी कैन मेजर इट. सो इसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये नेशनल वेल्थ, स्टॉक ऑफ गुड्स इन अ गोडाउन, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. यहाँ स्टॉक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. इन द फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या होता है? हियर इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ये इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे कि नेशनल इनकम ले लो, डिमांड ले लो, सप्लाई ले लो. ठीक है, नेशनल इनकम, ये NI मतलब नेशनल इनकम, फिर डिमांड आ जाता है, सप्लाई आ जाता है. दीज आर ऑल अ फ्लो कॉन्सेप्ट. राइट, दीज आर ऑल फ्लो कॉन्सेप्ट. एग्जाम्स में MCQ में पूछा जा सकता है वेदर नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट और अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. सो यू हैव टू आंसर दिस.
नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में देखो क्या है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कंसिडर्ड इनटू टू पार्ट्स। पहला तो है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है, देखो यहाँ सिर्फ रियल चीज़ें इन्वॉल्व है एंड नो मॉनिटरी थिंग्स आर इन्वॉल्व है, राइट। रियल फ्लो में सिर्फ रियल चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कि हाउस होल्ड और फर्म्स से देखो कैसे ट्रांजैक्शंस होता है, सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। देखो यहाँ हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज करता है, फैक्टर सर्विसेज फ्लो करवाता है, ठीक है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर टू द फर्म, एफ फॉर फर्म एंड एच फॉर हाउस होल्ड। हियर एग्जाम्स में यू हैव टू राइट फुल, राइट। और फर्म बदले में क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देता है, राइट। सो दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट या फ्लो, रियल फ्लो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। दूसरे वाले में क्या है, मनी फ्लो। मनी फ्लो में देखो क्या होता है, यहाँ सिर्फ मॉनिटरी थिंग्स आर इन्वॉल्व। ये जो फ्लो होता है इसमें सिर्फ मनी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में देखो, यहाँ हाउस होल्ड और फर्म कैसे होता है, देखो यहाँ फर्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट देता है फॉर द फैक्टर सर्विसेज। देखो यहाँ हाउस होल्ड ने पहले क्या किया था, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया था फर्म को, तो उसके बदले फर्म्स क्या देता है, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर। और हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी पेमेंट है, पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज करता है, किसको, फर्म्स को, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदता है तो बदले में वो पेमेंट करता है, तो ये वाला पेमेंट हो गया मनी फ्लो, ठीक है। ये वाला जो फ्लो हो गया वो हो गया मनी फ्लो। दिस इज द रियल फ्लो एंड दिस इज द मनी फ्लो। यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दिया है, देखो नेक्स्ट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, या फिर बोल सकते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, ओके, टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज फ्लो होता है, like land, labor, capital and entrepreneur to the firm, and then the firm provides factor payment, right। firm क्या provide करता है, factor payment provide करता है, like rent for land, wages for labor, interest for capital and profit for the entrepreneur। इस तरीके से flow होता है, right। and then what happens, the firms make flow, there is a flow of goods and services from the firm to the household। देखो goods and services flow कर रहा है firm से household में, बदले में household क्या करता है, पेमेंट करता है as consumption expenditure, right, as consumption expenditure। next is the circular flow in a two sector economy with financial market। तो टू सेक्टर इकोनॉमी जब फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडेड रहेगा तब सर्कुलर फ्लो कैसा होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, देखो फाइनेंशियल मार्केट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज द मनी मार्केट एंड द सेकेंड इज द कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट जो है वो बेसिकली कौन रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, इट इज़ बेसिकली रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मनी मार्केट में क्या आते हैं, जितने भी बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सारे आते हैं, राइट। कैपिटल मार्केट में क्या आता है, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब किस में आता है, कैपिटल मार्केट में आता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ हाउस होल्ड फर्म जैसे था वैसे ही होगा, बस एडिशन में क्या हो जाएगा, एडिशन में
सेविंग्स, हाउस होल्ड क्या करता है, कुछ पैसा जो होता है, यहाँ माना गया है कि हाउस होल्ड सर्टेन पैसा जो है वो सेव करता है इन द फाइनेंशियल मार्केट, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, एक्सेट्रा। सिमिलरली फर्म्स क्या करता है, फर्म्स अपना सेविंग करता है फाइनेंशियल मार्केट में, कभी कभी बोरोइंग्स भी करता है, बोरोइंग्स फॉर द बिजनेस पर्पसेस। बाकी सारा जो है वो सेम एज सिंपल इकोनॉमी में जैसा सर्कुलर फ्लो था वैसे ही है। नेक्स्ट इज द सर्कुलर फ्लो इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ पे कैसा सर्कुलर फ्लो होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ 3 चीज़ें आती हैं, 3 सेक्टर्स आते हैं। क्या क्या सेक्टर, एक तो हाउस होल्ड आता है, फिर गवर्नमेंट एंड द फर्म। हाउस होल्ड एंड फर्म वी नो दैट। नया सेक्टर क्या आ गया है, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया है, राइट। तो इसमें कैसे करते हैं, देखो यहाँ हम लोग कंसिडर करेंगे दैट जितने भी फ्लो होते हैं वो सब मनी फ्लो है, राइट। यहाँ रियल फ्लो को कंसिडर नहीं किया गया है। सो दिस इज़ अ 3 सेक्टर इकोनॉमी वेयर द सर्कुलर फ्लो वर्क्स। कैसे वर्क होता है, देखो पहला तो है हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर है फर्म्स और तीसरा है गवर्नमेंट। सो फर्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है फॉर द फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड्स, ठीक है। यहाँ हम लोग को एक चीज़ कंसिडर करना है, जितने भी फ्लो हैं सबको मनी फ्लो में कंसिडर किया गया है, रियल फ्लो को इंक्लूड नहीं किया गया है, टू सिंप्लीफाई द डायग्राम, राइट। सो फैक्टर पेमेंट हो रहा है फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड, और बदले में क्या हो रहा है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, राइट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पेमेंट कर रहा है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि वो फर्म से परचेज करता है। यहाँ आप देखो गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होता है। देखो फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, सब के सब सेविंग्स और बोरोइंग्स दोनों ही कर रहे हैं, राइट। हाउस होल्ड भी सेविंग और बोरोइंग कर रहा है, फर्म्स भी सेविंग और बोरोइंग कर रहा है, और गवर्नमेंट भी सेविंग्स और बोरोइंग्स कर रहा है। यहाँ देखो सेक्टर 2 वाले में क्या था, देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड था वो सिर्फ सेविंग कर रहा था, इट इज़ अज्यूम्ड लाइक दिस। बट इन द 3 सेक्टर इकोनॉमी यहाँ क्या माना गया है कि सारे के सारे हाउस होल्ड हो या फर्म हो या फिर गवर्नमेंट हो, तीनों के तीनों सेविंग और बोरोइंग दोनों ही कर रहे हैं विद द फाइनेंशियल मार्केट। सो यहाँ देखो हाउस होल्ड जो है वो टैक्स पेमेंट करता है, राइट, टैक्स पेमेंट करता है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस हो गया। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये टैक्स पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, राइट। फिर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, देखो ट्रांसफ़र पेमेंट हो रहा है, ट्रांसफ़र पेमेंट कर रहा है किसको, हाउस होल्ड्स को। ये ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब ऐसा पेमेंट जिसमें कोई आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जब किसी को स्कॉलरशिप देता है, ठीक है, या फिर ओल्ड एज पेंशन देता है, तो गवर्नमेंट डज नॉट गेट समथिंग इन रिटर्न, ओके, इट इज़ अ यूनिलैटरल फॉर्म ऑफ पेमेंट। सो government makes the payment, this is called as transfer payment. This payment governments make to the households, right. Then the government also makes payment for the factor payment for the factor services. तो गवर्नमेंट क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी हाउस होल्ड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाउस होल्ड से निकले हुए रहते हैं, तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिलता है वो होता है फैक्टर पेमेंट, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ सर्कुलर फ्लो कैसे होता है आपने समझ लिए। यहाँ देखो गवर्नमेंट और फर्म के साथ कैसे सर्कुलर फ्लो होगा, तो फर्म क्या करेगा, टैक्स पेमेंट करेगा, राइट। टैक्स पेमेंट जैसे कि जीएसटी हो गया वो पेमेंट करता है, राइट, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट फर्म्स को या बिजनेस को सब्सिडी देता है। क्या देता है, सब्सिडी देता है, बेनिफिट्स देता है। बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं क्या होता है कि वो पुराने
बैकवर्ड एरियाज़ में बनते हैं, ठीक है, स्टार्ट होता है। तो वहाँ से क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, उसको सब्सिडी देता है फर्म्स को, ठीक है, बिकॉज इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया। बैकवर्ड एरिया थोड़ा डेवलप हो रहा है तो इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देता है ऐसे फर्म्स को, राइट। सो ये हो गया सब्सिडी। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करता है, पेमेंट करता है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या करता है, पेमेंट करता है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म। तो गवर्नमेंट को भी तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना पड़ता है फर्म से, तो उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है, राइट। सो दिस इज 3 सेक्टर इकोनॉमी, कैसे सर्कुलर फ्लो होता है, राइट। नेक्स्ट इज द 4 सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसा होता है, राइट। दिस इज अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। सो यहाँ सर्कुलर फ्लो कैसा होगा, यहाँ देखो 4 सेक्टर में पहले क्या क्या आता है ये समझेंगे। हाउस होल्ड्स आता है, फर्म्स आता है एज वी नो, गवर्नमेंट आता है, और जो चौथा आता है वो होता है फॉरेन सेक्टर, राइट। फॉरेन सेक्टर, यहाँ गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और फर्म्स के साथ जो भी था अपना 3 सेक्टर इकोनॉमी में जैसा था वैसा का वैसे ही रहेगा, बस जो 4 सेक्टर इकोनॉमी में होता है वो कैसे होता है ये समझते हैं। सो यहाँ देखो क्या होता है, पेमेंट होता है। हाउस होल्ड क्या करता है, पेमेंट करता है फॉर द इम्पोर्ट्स। कुछ भी खरीदना पड़ता है, जैसे कि कोई कार खरीदना रहा या फिर कुछ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना रहा, तो इन दैट केस द हाउस होल्ड हैज़ टू मेक पेमेंट टू द फॉरेन सेक्टर. So this is the payment for import. Similarly, the foreign sector also make the ट्रांसफ़र पेमेंट, राइट। ट्रांसफ़र पेमेंट करता है, क्या करता है, ट्रांसफ़र पेमेंट करता है, या फिर बोल सकते हैं नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट एग्जांपल ले लो, डोनेशंस। बहुत बार क्या होता है, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन गवर्नमेंट से डोनेशंस मिलता है हाउस होल्ड्स को, इन दैट केस इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, राइट। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, कभी कभी हाउस होल्ड भी फॉरेन सेक्टर को देता है एंड फॉरेन सेक्टर भी हाउस होल्ड्स को देता है। तो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट जो होगा वो फ्लो करता है from the foreign sector to the households, राइट। सिमिलरली यहाँ क्या होता है, बहुत बार फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को, फॉरेन सेक्टर को, तो उसके बदले में फॉरेन सेक्टर क्या करता है, पेमेंट देता है फॉर द फैक्टर सर्विसेज, राइट। द फॉरेन सेक्टर मेक्स पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज। जैसे कि बहुत सारे फॉरेन में क्या होता है, NRIs जो होते हैं, इंडियन सिटीजन्स जो होते हैं, वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, जिसके लिए उसको पैसा मिलता है। सो दिस आर द फैक्टर सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू द फॉरेन कंपनीज और द फॉरेन कंट्रीज। रिटर्न में क्या मिलता है, उसको पेमेंट मिलता है एज फैक्टर पेमेंट, राइट। सो दिस इज़ द पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज जो कि फॉरेन सेक्टर देता है किसको, हाउस होल्ड्स को। ये देखो, ये मैंने जो बनाया है वो एक्सटेंडेड पार्ट है हाउस होल्ड का, ये पूरा का पूरा हाउस होल्ड ही है, क्योंकि स्पेस नहीं था तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। फर्म्स में भी मैंने ऐसे ही एक्सटेंड कर दिया है, राइट। तो फर्म्स के केस में देखो कैसे होता है ट्रांजैक्शन, ये समझेंगे। फॉरेन सेक्टर से क्या होता है, रिसिप्ट मिलता है फॉर द एक्सपोर्ट। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, फर्म्स जो होते हैं एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, राइट, एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज, तो रिटर्न में क्या मिलता है, उसको पेमेंट मिलता है, तो इसे हो गया रिसिप्ट फॉर द एक्सपोर्ट। सिमिलरली बहुत बार फर्म्स जो होते हैं क्या करते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया या फिर कोई रॉ मटेरियल हो गया, तो उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है, राइट। पेमेंट करना पड़ता है किसको, फॉरेन सेक्टर को पेमेंट करना पड़ता है। देखो एरो इस तरफ का है। सो दिस इज द पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट। ये जो है भूल से एरो हो गया, ये नहीं है, ये काटा हुआ है, ठीक है। दिस इज द एरो फॉर द पेमेंट ऑफ फॉर इम्पोर्ट। थैंक यू फॉर टुडे।